Hello guys, welcome to another video. Right now I'm standing at the world highest motorable road, Khardungla, and it is 18,380 feet above sea level. So I'm shooting a video to just guide you people about AMS, altitude mountain sickness. तो जब आप हाइट गेन करते हैं फ्रॉम द प्लेन्स, देयर आर फ्यू फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द फैमिली मेम्बर्स और यूर ड्राइविंग सोलो और ऑन अ ग्रुप. जब आप हाइट गेन करते हैं तो आपकी बॉडी उसकी हाइट के हिसाब से मैनेज कर पाती है या उसको नहीं कर पाती है, तो उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस का जो मेजर पार्ट है कि हाउ डू यू नोटिस कि आपको माउंटेन सिकनेस के आप ऑलरेडी हिट कर चुके हैं या फिर कह सकते हैं कि शिकार हो चुके हैं. उल्टी आना, फर्स्ट मेजर पॉइंट इज़ दैट वॉमिटिंग, हेडेक. आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा होता है कि आप कॉन्शियसनेस खोते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं. सो द थर्ड थिंग इज अनकॉन्शियसनेस. जिस तरीके से आप पहाड़ पर ऊपर उठते हैं उसी तरीके से हाइट को लूज, यू मीन टू से डाउन हिल, आपको पहाड़ से उतरना भी ज़रूरी है टू मैनेज योर बॉडी प्रॉपरली. फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर थिंग इज प्रॉपर प्रिपरेशन एंड योर एटीट्यूड. मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है. दिस टाइम आई हैव राइड 110cc मोटर बाइक टू जस्ट प्रिपेयर माई सेल्फ टू गेट अ नॉलेज अबाउट कि जितना लो सीसी के बाइकर्स होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं. जब मेरे को नॉलेज प्रॉपर होगी तभी तो मैं आप लोगों को गाइडेंस प्रॉपर कर सकता हूँ. अदरवाइज इट विल बी अ फ्लूक. और बिना नॉलेज के कोई भी गाइडेंस देता आई डो नॉट प्रीफर कि वो एक तरीके से झूठा इंसान है. सो लेट्स शो. आई एम स्टैंडिंग एट द खारदुंगला 18,000. ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस मैं किसी भी आर्मी पर्सनल को आई कैन नॉट शूट ऑन अ वीडियो. So I'm taking you directly to the MI room from the 403 Field Hospital, Siachen, MAP Class 2, Khardungla 1830. So let's go to the MI room and I will show you how you should prepare about your. So this is the MI room of Khardungla Post. बट समाउ हाइट गेन किया, बॉडी अलग अलग रिएक्ट करता है, तो इनको वॉमिट हुआ है, हेडेक हो रहा है. सो विल गिव यू ट्रीटमेंट. वी हैव ऑल ईच एंड एवरीथिंग. वी विल चेक हिज ऑक्सीजन लेवल एंड एवरीथिंग. सो नाउ आई एम गोइंग टू चेक हिज SPO, ऑक्सीजन लेवल एंड हार्ट बीट. हिज ऑक्सीजन लेवल इज 80. कैन यू शो इट प्लीज? His oxygen level is 80 and heart rate is 139. So it means ऑक्सीजन लेवल तो इनका सही है बॉडी का. अगर 70 से नीचे जाता है देन इट मीन्स कि ऑक्सीजन लेवल इनका बॉडी को कम हो रहा है और इनको एक्सेस जो अपना सिलेंडर से ऑक्सीजन है उनको बॉडी में हमें देना पड़ेगा. लेकिन ऑक्सीजन लेवल इज ओके. हार्ट बीट 142 है, वो थोड़ा सा और हाई माउंटेन पे आते हैं तो हार्ट बीट थोड़ा सा हाई होता है. और इट मीन्स जो इनको हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स की वजह से जो है वो थोड़ा सा इनको हेडेक और वॉमिटिंग हुआ है. उसका ट्रीटमेंट हम देंगे अभी इनको, जिससे थोड़ा सा एक वॉमिटिंग वाला टैबलेट्स वगैरह है वो करेंगे. लेकिन 2 मेजर थिंग है ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस के लिए, वो है हैको एंड हेपो. हैक्सो में क्या होता है कि जब आप ऊपर हाइट पे आते हैं और हेड कवर नहीं होता है, जब आप कार से उतरते हैं तो उसका टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ज़्यादा होता है. लेकिन जब बाहर आते हैं आप वो कम टेम्परेचर होता है, माइनस के आसपास होता है. तो उससे क्या होता है बॉडी के अंदर जो हेड में पानी होता है वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं. तो उस चीज़ से आपको अपने आप को बचाना होता है. कवर योर हेड व्हेन यू गेट आउट ऑफ द कार. द सेकंड थिंग इज जब आप ऑब्वियसली कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे, अपने कपड़े कभी ना उतारें, क्योंकि व्हेन यू एक्सपोज योर बॉडी इंस्टेंटली तो जो ठंडक है हवा के अंदर, टेम्परेचर के अंदर, वो जितना भी हमारा चेस्ट में इधर पानी होता है उसका क्रिस्टल्स में आता है. तो इससे भी हमारा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है. तो दीज आर द 2 फैक्टर्स जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए हैक्सो और हेपो के लिए. थर्ड थिंग, अभी इनको हम ट्रीटमेंट अंदर देते हैं. प्लीज यू गो टू द MI रूम. आई हैव दिस मेडिकल किट ऑलवेज. अभी ये ऑक्सीजन सिलेंडर से उनको MI रूम में मैं ट्रीटमेंट दूंगा. ऑक्सीजन जिससे इनका बॉडी का थोड़ा सा जो और लो हो रहा है वो प्रॉपर हो जाए. ये आई डू हैव दिस SPO मीटर जिससे ऑक्सीजन जो इनका बॉडी का हार्ट रेट प्रॉपर कंट्रोल हो जाता है. आई हैव प्रॉपर मेडिकेट ऑल्सो. ये हमेशा आपके पास होनी चाहिए. नहीं अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी से आ रहे हैं या किसी टैक्सी को हायर करके आ रहे हैं,
दे आर बॉर्न टू हैव दिस प्रॉपर ऑक्सीजन एंड मेडिकल किट विद देम। तो आप जब भी कोई टैक्सी या किसी ट्रैवल एजेंसी से बात करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उनसे पहले बोलिए कि हमारे को ऑक्सीजन किट प्रॉपर हमारे को कार में चाहिए। इन दिस ऑक्सीजन किट हमारे पास बहुत सारी हैं। कपूर, इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपका बाई चांस ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है तो कपूर को आप हाथ या उसमें हैंकी में लेके स्मेल कीजिए, जिससे ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाए। ब्रीथ हाई, ब्रीथ करके उसको चेस्ट में आप होल्ड करें अपनी सांस को, जिससे फेफड़े खुलेंगे, ऑक्सीजन लेवल आपका बॉडी में मेंटेन हो जाएगा। स्प्रे, द लास्ट थिंग you should use is this tablet. It is called Timox. जब आप बिल्कुल हर चीज़ आपका नहीं है तो ये Timox होता है, जिसको आप लेते हैं तो ये ऑक्सीजन लेवल अपना बॉडी में बैलेंस करता है। बट you should prepare mentally yourself and physically before you coming to high altitude passes. तो हाई ऑल्टीट्यूड पास या किसी ट्रैकिंग या ट्रैवलिंग करने से पहले आप प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन मेंटली और फिजिकली करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बन गया है घूमने का और प्रिपरेशन बिल्कुल प्रॉपर कोई नहीं करता है, देन लेटर दे सफ़र। तो प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। प्रिपेयर योर सेल्फ, वॉमिट, एंटीबायोटिक, कोल्ड, डिस्प्रिन जो होती है वो भी एक आपका जो बॉडी के अंदर पेन होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा होता है, उसका एक सब्स्टिट्यूट ये भी है। डिस्प्रिन को पानी के अंदर खोलने के बाद आप जब ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन लेवल वो भी मेंटेन करती है फॉर इंस्टेंट क्योर। तो एक प्रॉपर किट आपके पास हमेशा होनी चाहिए टू फाइट AMS इशू, ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस। तो जो भी अपने फैमिली के साथ चल रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ चल रहे हैं, तो आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू, गाइड यू। सो इफ़ यू थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू, डू शेयर टू द फेलो ट्रैवलर्स, जिससे जो भी बंदा कहीं भी हाई ऑल्टीट्यूड या कहीं भी ट्रैवल करने जाता है उसको ये हेल्प मिल सके। डू शेयर, डू वॉच। जय हिंद, जय भारत। ओम।